अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई होप दैट यू विल बी फाइन। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि जब तक आपको सेंटेंस के बारे में पता ना हो, सेंटेंस के बेसिक एलिमेंट्स के बारे में पता ना हो, तो फिर आपको इंग्लिश की राइटिंग और इंग्लिश की स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किलात सामने आते हैं। आई होप कि इस लेक्चर के बाद आपको सेंटेंस में या सेंटेंस के रिलेटेड जितनी भी कॉन्सेप्ट्स है उसके बारे में आपको कोई भी मुश्किलात सामने नहीं आएगा। तो आइए इन मुश्किलात को दूर करते हैं और आज के लेक्चर में अंडरस्टैंड करते हैं कि सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस को अंडरस्टैंड करते हैं कि सेंटेंस क्या है। A sentence is a group of words that gives complete meaning or sense। यानी सेंटेंस अल्फाज का वो मजमुआ होता है जो हमें कंप्लीट मीनिंग देता है, जो हमें कंप्लीट मतलब देता है, कंप्लीट मानी देता है, तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। यानी सेंटेंस अल्फाज का वो मजमुआ होता है जो हमें कंप्लीट मानी, कंप्लीट मतलब देता है, तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अब सेंटेंस के बारे में आप लोगों ने दो बातें अपने जहन में ज़रूर रखना चाहिए। पहली बात ये कि सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कि सेंटेंस हमेशा अल्फाज का मजमुआ होता है। और दूसरी बात ये दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस, और ये पूरा मतलब देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है, कंप्लीट सेंस देता है। ये दो बातें आपने सेंटेंस के बारे में ज़रूर अपने जहन में रखना चाहिए। अब कभी कभी इस तरह भी होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन वो हमें कंप्लीट मानी नहीं देता, कंप्लीट सेंस नहीं देता, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, तो उसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सेंटेंस के लिए ये दो बातें ज़रूरी है कि वो क्या, वो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा और वो कंप्लीट मीनिंग देगा। ये दोनों बातें सेंटेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब अगर हम इन दो एग्जाम्पल्स को देखें, पहला एग्जाम्पल यह है कि आई ड्रिंक वाटर। क्या? आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। अगर आप इसको देखें तो ये अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, अल्फाज का मजमुआ भी है, और ये हमें पूरा मतलब भी देता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। ये हमारे पास पूरा सेंटेंस है। अगर हम दूसरी एग्जाम्पल को देखें कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो ये भी पूरा मतलब देता है, अल्फाज का मजमुआ भी है, ठीक है, और ये हमें पूरा मतलब भी देता है, तो इसको भी हम सेंटेंस कहते हैं। ये भी हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस है। आई होप आपको सेंटेंस का कंसेप्ट समझ आया हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि सेंटेंस के बेसिक कंपोनेंट्स क्या है। सेंटेंस के बेसिक एलिमेंट्स या सेंटेंस के बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में ग्रामेरियंस के दो राय मौजूद है, दो पॉइंट ऑफ व्यू मौजूद है। एक राय यह है, एक पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि सेंटेंस के बेसिक एलिमेंट्स जो है वो दो है, यानी एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। ये दोनों सेंटेंस के बेसिक एलिमेंट्स है या बेसिक कंपोनेंट्स हैं। ग्रामेरियंस का जो दूसरा राय है वो यह है कि सेंटेंस के बेसिक एलिमेंट्स तीन है, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये तीनों सेंटेंस के बेसिक एलिमेंट्स हैं, सेंटेंस के बेसिक कंपोनेंट्स हैं। हम सबसे पहले ये दूसरा राय, ये दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, ये दूसरा स्ट्रक्चर ये हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये पहले वाला जो है ये हमारे समझ में आ जाएगा। अब सेंटेंस के बेसिक एलिमेंट क्या है? वो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है काम करने वाला, ठीक है, यानी सेंटेंस में जो चीज़ या जो पर्सन काम करता है, तो काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और वर्ब काम को कहा जाता है, यानी वर्क को कहा जाता है। जो काम है, जो वर्क है, जो एक्शन है सेंटेंस में, उसे कहा जाता है वर्ब।
और ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम किया जाता है, जिस पर काम किया जाता है, ठीक है, यानी जिस चीज़ पर एक्शन पास होता है तो उस चीज़ को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ये तीनों चीज़ें आपको तो समझ आया होगा कि काम करने वाला सब्जेक्ट, जो काम होता है वो वर्ब, और जिस चीज़ पर काम किया जाता है वो होता है ऑब्जेक्ट। अब हम इसे एक पिक्चर की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम इस पिक्चर को देखें तो इसमें अली पानी पीता है, ठीक है, अली ड्रिंक्स वाटर। यहाँ पर ये अली कौन है? ये है काम करने वाला। तो काम करने वाला क्या हो गया? सब्जेक्ट, ठीक है। और अली जो काम करता है यानी पानी पीता है, इसे इंग्लिश में कहता है ड्रिंक, ठीक है। तो ये हमारे पास अली जो काम करता है, ये काम किया है, ये है वर्ब, ये एक्शन किया है, ये है वर्ब। और ये एक्शन, ये काम किस चीज़ पे पास होता है? ये पानी पे ये एक्शन पास होता है, यानी काम किस चीज़ पे किया जाता है? काम पानी पे किया जाता है। तो ये पानी हमारे पास क्या हो गया? ये हो गया ऑब्जेक्ट। आई होप आपको यह कंसेप्ट समझ आया होगा। अभी 2-3 सेंटेंसेस की मदद से इसे और अंडरस्टैंड करते हैं। अब अगर हम फर्स्ट सेंटेंस को देखें तो फर्स्ट सेंटेंस में अली काम करने वाला है, तो ये है सब्जेक्ट। ड्रिंक्स हमारे पास काम है, तो ये है वर्ब। और वाटर पे काम किया जाता है, एक्शन पास होता है, तो ये है ऑब्जेक्ट। इसी तरह अली एंड खान, ये दोनों हमारे पास क्या है? काम करने वाले हैं, तो ये है सब्जेक्ट। और ये दोनों जो काम करते हैं, ये दोनों जो एक्शन परफॉर्म करते हैं, वो क्या है? पानी पीना। तो ये पीना हमारे पास एक वर्क है, तो ये हो गया वर्ब। और ये एक्शन किस चीज़ पे पास होता है? वाटर पे, तो ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट। इसी तरह कैट और कैट्स दोनों सब्जेक्ट, उनके वर्ब्स है ड्रिंक्स या ड्रिंक, और उनके ऑब्जेक्ट है वाटर। अगर सेकेंड लास्ट सेंटेंस को देखें तो यहाँ पर दे हमारे पास क्या है? काम करने वाले, तो ये है सब्जेक्ट। और ये जो काम करते हैं, ये क्या है? ईट, तो ये हो गया वर्ब। और एक्शन किस चीज़ पे पास होता है? मैंगोस पर, तो ये हमारे पास हो गए ऑब्जेक्ट। इसी तरह दे हमारे पास है सब्जेक्ट, प्ले है वर्ब, और क्रिकेट है ऑब्जेक्ट। जब आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट समझ आया तो अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा इजी है। हमें पता चला कि सब्जेक्ट क्या है? ये है काम करने वाला, ठीक है। और जो काम करने वाले के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन है, तो ये हमारे पास क्या है? ये है प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस का जो हिस्सा होता है, जो पार्ट होता है सेंटेंस का, उसे कहा जाता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट काम करने वाला, और सब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, सब्जेक्ट के बाद जो सेंटेंस का हिस्सा है, वो है प्रेडिकेट। अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये किस तरह? सब्जेक्ट हमारे पास हो गया काम करने वाला, तो यहाँ पर आप देखिए ये क्या है? काम करने वाला। और ये काम करने वाले के बाद जितना भी सेंटेंस का पार्ट है, हमारे पास वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गए? ये हो गए प्रेडिकेट। अब अगर हम इसको सेंटेंसेस की मदद से अंडरस्टैंड करें तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये क्या है? ये सारे हैं सब्जेक्ट्स, ठीक है। और सब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, यानी ड्रिंक्स वाटर या ड्रिंक वाटर, तो ये हमारे पास क्या है? ये है प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट हो गया काम करने वाला, और सब्जेक्ट के बाद जितना भी सेंटेंस का पार्ट है, ये क्या है? ये है प्रेडिकेट। यानी अगर सिंपल वर्ड्स में हम इन दोनों को अंडरस्टैंड करें तो इन दोनों में कोई और डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर सब्जेक्ट दोनों में सेम है कि सब्जेक्ट बेसिक एलिमेंट है सेंटेंस का, और यहाँ पर जो प्रेडिकेट है, तो इस कंसेप्ट में प्रेडिकेट एज अ होल लिया गया है। और यहाँ पर जो दूसरा कंसेप्ट है, इसमें इस प्रेडिकेट को फर्दर डिवाइड किया गया है वर्ब और ऑब्जेक्ट में, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ आया हुआ होगा। गाइज़, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बी हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।